ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી 2022 સત્તાના હુંકારમાં અમે આવી ગયા છે સુરત, અને સુરતનું જે ટેક્સટાઇલ હબ છે, આ જે વેપાર છે તેને લઈને તેઓ કેટલા સંતુષ્ટ છે, સરકારની જે નીતિઓ છે તેની પર પણ આપણે ચર્ચા કરીશું। સર, સૌથી પહેલાં કે જે હાલ ચૂંટણીનો પર્વ ચાલી રહ્યો છે, તમારો જે વ્યવસાય છે તે ખરેખર પર્વોમાં ખૂબ ચાલતો હોય છે। આ લોકશાહીનું પર્વ છે। ઓવરઓલ માર્કેટ કેવું છે અને આવનારી જે બી સરકાર છે, શું આશા છે આ માર્કેટની? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि सूरत है वो टेक्सटाइल एक तरह से हब है। आज यहाँ पे तकरीबन मैं पिछले साल की अगर बात करूं, कोरोना के समय में 85,000 करोड़ का कारोबार किया केवल सूरत होलसेल कपड़ा बाजार ने। 200 मार्केट है, 70,000 व्यापारी है, मतलब 70,000 दुकानें हैं, 15 लाख लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, 12 लाख लोग माइग्रेट है जो अन्य पर प्रांतीय आए हुए हैं, तो उनको यहाँ पे जॉब मिलता है। उसमें अभी कपड़े पे वर्तमान में 5% हमारे पास जीएसटी है, 12% का नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पे थोड़ा हाहाकार मचता है। जैसे ही हमारी आवाज़ पीएमओ तक पहुँचती है, एक दिन हमारी स्ट्राइक होती है, मोदी साहब ने स्पेशल वित्त मंत्रालय की 46 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में उसे मीटिंग से पहले हमारे को यहाँ से हमारे यहाँ के बीजेपी के नुमाइंदे हैं, पाटिल साहब हमारे को ले जाते हैं वित्त मंत्रालय में। मैंने खुद 2 बार हमारी बात रखी, आज भी वो पोस्टपोन्डेड है, 5% ही जीएसटी कपड़े पे है। हाँ, हमें ये डर है कि इलेक्शन के बाद में फिर से वो 12 नहीं होवे, तो हम सरकार से चाहते हैं कि उसको कंप्लीटली निरस्त किया जाए। मान लो आप मुख्यमंत्री हो गए, क्या करोगे इस व्यवसाय के लिए? एक्चुअल आपने जो सवाल पूछा वो तो मेरे सब्जेक्ट में नहीं है, पर फिर भी इतना ही है, ये राज्य हर किसी के लिए है। तो ज़रूरी नहीं है मैं मुख्यमंत्री बनूं या कोई भी, यहाँ पे सबके साथ के साथ सबके सहकार से सब कुछ हो सकता है। तो सेमी स्टेज पे भी 5% जीएसटी का हमारा सरकार से अनुरोध रहता है। और वैसे लगभग सूरत के अंदर 99% व्यापारी का सबका भाव डबल इंजन सरकार पे ही रहता है, तो हमारी आशा डबल हो जाती है। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો લોકસત્તા જનસત્તા। હું છું મનોજ શર્મા। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી 2022 સત્તાના હુંકારમાં અમે આવી ગયા છે સુરત, અને સુરતનું જે ટેક્સટાઇલ હબ છે તેમાં અમે હાલ છે। અને અહીંયા આગળ જે સાડી અને જે ડ્રેસ મટીરિયલ, આનો જે વેપાર કરતા વેપારીઓ છે તેમની સાથે આપણે ચર્ચા કરીશું કે આ ચૂંટણીને લઈને તેઓ શું વિચારે છે, અને એ આ ચૂંટણી બાદ જે સરકાર આવશે તે સરકાર પાસેથી શું આશાઓ રાખે છે। આ ચૂંટણીમાં આ જે તમામ વેપારીઓ છે તે સાથે એ પણ વાત કરીશું કે અહીંયા આગળ કેવો વેપાર છે, કેટલાનો વેપાર છે, અને આ જે વેપાર છે તેને લઈને તેઓ કેટલા સંતુષ્ટ છે, સરકારની જે નીતિઓ છે તેની પર પણ આપણે ચર્ચા કરીશું। સર, સૌથી પહેલાં કે જે હાલ ચૂંટણીનો પર્વ ચાલી રહ્યો છે, તમારો જે વ્યવસાય છે તે ખરેખર પર્વોમાં ખૂબ ચાલતો હોય છે। આ લોકશાહીનું પર્વ છે। ઓવરઓલ માર્કેટ કેવું છે અને આવનારી જે બી સરકાર છે, શું આશા છે આ માર્કેટની? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि सूरत है वो टेक्सटाइल एक तरह से हब है। आज यहाँ पे तकरीबन मैं पिछले साल की अगर बात करूं, कोरोना के समय में 85,000 करोड़ का कारोबार किया केवल सूरत होलसेल कपड़ा बाजार ने। 200 मार्केट है, 70,000 व्यापारी है, मतलब 70,000 दुकानें हैं, 15 लाख लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं,
12 लाख लोग माइग्रेट है जो अन्य परप्रांतीय आए हुए हैं, तो उनको यहाँ पे जॉब मिलता है। कपड़ा जो हमारा 4.5 करोड़ मीटर पर डे का यहाँ पे प्रोडक्शन है, साथ में अलग भिवंडी इचलकरंजी मालेगांव से भी कपड़ा 1.5 करोड़ मीटर आता है पर डे, जो यहाँ पे प्रोसेस होता है। तो अन्य राज्यों में जितने भी देश के राज्य है सब में जाता है। आपने सही बोला कि कपड़ा है ये हमारा पर्व पे ज़्यादा बिकता है, शादी ब्याह है या अनेक पर्व आते हैं, जैसे अभी सामने अभी पोंगल की सीजन है, तो दीपावली की सीजन है, शादी ब्याह, ये सब जितने भी सीजन आते हैं उसी पे कपड़ा ज़्यादा बिकता है। अगर बात करनी चाहिए दीपावली की सीजन अभी अच्छी रही, लेकिन दीपावली के बाद में अभी फिलहाल सीजन खुली नहीं है, शायद हो सकता है इलेक्शन के बाद में सीजन खुलेगी। लेकिन कई चीज़ें जैसे आपने बोला कि हमारा रुझान क्या है, रुझान है कि आप देख रहे हो कितनी शांति है, व्यापार हम आराम से करते हैं, कोई तरह की तकलीफ नहीं है। पिछली बार की बात बताऊं, नवंबर 2021 में एक नोटिफिकेशन आया जीएसटी को लेकर। हमारी सबसे बड़ी समस्या जो जीएसटी को लेकर गुजरती है, उसमें अभी कपड़े पे वर्तमान में 5% हमारे पास जीएसटी है। 12% का नोटिफिकेशन आता है, यहाँ पे थोड़ा हाहाकार मचता है। जैसे ही हमारी आवाज़ पीएमओ तक पहुँचती है, एक दिन हमारी स्ट्राइक होती है, मोदी साहब ने स्पेशल वित्त मंत्रालय की 46 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में मीटिंग से पहले हमारे को यहाँ से हमारे यहाँ के बीजेपी के नुमाइंदे हैं पाटिल साहब हमारे को ले जाते हैं वित्त मंत्रालय में। मैंने खुद 2 बार हमारी बात रखी, आज भी वो पोस्टपोन्डेड है, 5% जीएसटी कपड़े पे है। हाँ, हमें ये डर है कि इलेक्शन के बाद में फिर से वो 12 नहीं होवे, तो हम सरकार से चाहते हैं कि उसको कम्प्लीटली निरस्त किया जाए, उस नोटिफिकेशन को फिलहाल स्थगित है। और बाकी हमारी यहाँ पे छोटी मोटी डिमांड भी रहती है, क्योंकि इतना बड़ा व्यवसाय है, इतना बड़ा सेटअप है, 1 लाख करोड़ का कारोबार है, तो हम चाहते हैं यहाँ एक टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी बने। टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी बनने से क्या होगा, हमारे बच्चे हैं वो वहाँ बाहर जाके जॉब करें, वो काम नहीं है, वो जॉब खुद क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा स्केल है, यान है, तो यान के बारे में कई क्वालिटी बन रही है आजकल जो लोगों को मालूम नहीं है, तो यान वो अब बच्चे पढ़ेंगे और उसके बाद ट्रेडिंग कर रहे हैं। हम डोमेस्टिक कारोबार हमारा 80% है, 20% एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी होगी। प्रोसेसिंग के कई तरीके आ रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा डिजिटल प्रिंट है, तो ऐसे प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी होगी, वैल्यू एडिशन के बारे में जानकारी होगी, तो उससे हमारे बच्चे स्किल्ड हो गए, यहाँ के कारीगर भी स्किल्ड होंगे, तो हमारे व्यापार बढ़ेगा। दूसरा, हम चाहते हैं कि गारमेंट हब जो 2017 में घोषित हो चुका है गुजरात सरकार, तो इस बार जो हमारी बीजेपी की अगर सरकार आएगी पूर्ण बहुमत से, हम चाहेंगे एक गारमेंट हब बने, ताकि हमारा ये कपड़ा है बाहर जाता है, चाहे नोएडा, दिल्ली, मुंबई, इंदौर, चाहे तिरपुर, देश की मंडियों में, और फॉरेन में भी जैसे बांग्लादेश जाता है, वहाँ से गारमेंट बन के बाहर जाता है। और आज बांग्लादेश 2nd लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्ट वाला है, तो क्यों नहीं हमारे यहाँ गारमेंट होगा, तो हमारा 1 लाख करोड़ नहीं 5 लाख करोड़ का यहाँ पे टर्नओवर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम और रोजगार देंगे। तो हम सरकार से ये चाहते हैं, और इतना व्यापार करते हैं तो 250-300 करोड़ का उठावना भी होता है, तो हम राज्य सरकार से चाहेंगे जो पूर्व सुनियोजित ढंग से चीटिंग करते हैं उन पे लगाम लगाने के लिए एक स्पेशल विधानसभा में कानून बने और यहाँ पे एसआईटी का गठन होए, ताकि उस पर रोकथाम लगे। सर, जिस तरह से बात हो रही है, ये हमारा जो कपड़ा जो व्यापार है बहुत पारंपरिक है, वर्षों से इसी पद्धति से बिजनेस हो रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें होने लग गई। आज की जो युवा पीढ़ी है, आप तो काफ़ी सालों से ये कर रहे हो, फॉरेन में भी जैसे बांग्लादेश जाता है, वहाँ से गारमेंट बन के बाहर जाता है, और आज बांग्लादेश 2nd लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्ट वाला है, तो क्यों नहीं हमारे यहाँ गारमेंट होगा, तो हमारा 1 लाख करोड़ नहीं 5 लाख करोड़ का यहाँ पे टर्नओवर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम और रोजगार देंगे। तो हम सरकार से ये चाहते हैं, और इतना व्यापार करते हैं तो 250-300 करोड़ का उठावना भी होता है, तो हम राज्य सरकार से चाहेंगे जो पूर्व सुनियोजित ढंग से चीटिंग करते हैं उन पे लगाम लगाने के लिए एक स्पेशल विधानसभा में कानून बने और यहाँ पे एसआईटी का गठन होए, ताकि उस पर रोकथाम लगे। सर, जिस तरह से बात हो रही है, ये हमारा जो कपड़ा जो व्यापार है बहुत पारंपरिक है, वर्षों से इसी पद्धति से बिजनेस हो रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें होने लग गई। आज की जो युवा पीढ़ी है, आप तो काफ़ी सालों से ये कर रहे हो, अब क्या होगा? क्योंकि आप तो चाह रहे हैं, ये भी चाह रहे हैं, सरकार क्या करे? क्योंकि ये जो मार्केट है ये पारंपरिक तो अब नहीं, कितना पारंपरिक चलेगा, अब इसको ग्लोबल जाना पड़ेगा, तो यही पद्धति से जाएंगे या फिर कुछ अपडेट होना चाहिए? अपडेट तो होना ही चाहिए। तो उसमें फैशन डिजाइनर जो इंस्टीट्यूट चलती है, वैसी बड़ी इंस्टीट्यूट जो गांधीनगर है, कलकत्ता में है, वैसी इंस्टीट्यूट इधर बनना चाहिए, तो क्या मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग हो सकती है। आप युवा हो, आप इस, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जॉब क्यों करेंगे, वो कुछ और रोजगार देंगे, इस क्षेत्र में क्या हो सकता है और युवा आकर्षित हों
या उनका भी फ्यूचर या उनका करियर इसमें बन सके? देखो इसमें तो क्या है कि जो आने वाली पीढ़ी जो है उनकी जो इच्छा होती है मेन तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। पर ये बिज़नेस ऐसा है कि इसमें अपन जितना करें उतना कम है। हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। ना कोई रोक है, ना कोई नियम है, कुछ भी नहीं है। इसमें लोग जितना इनबिल्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इसमें कोई रोक नहीं है। आप क्या करना चाहते हो? आप मानो कि मुख्यमंत्री बन जाओ, मान लो आप मुख्यमंत्री हो गए, क्या करोगे इस व्यवसाय के लिए? एक्चुअल आपने जो सवाल पूछा वो तो मेरे सब्जेक्ट में नहीं है, पर फिर भी इतना ही है, ये राज्य हर किसी के लिए है। तो ज़रूरी नहीं है मैं मुख्यमंत्री बनूं या कोई भी। यहाँ पे सबके साथ के साथ सबके सहकार से सब कुछ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है मैं मुख्यमंत्री हूँ तो ही सब लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे गुजरात में आने वाले हर व्यक्ति यही सोचता है कि ये अपना राज्य है, बस इसको कैसे बढ़ाया जाए। और रही बात ये कारोबार की, ये कारोबार मैं सही में बोलूँ इसमें जितना करना उतना कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। और ये जो आप बोल रहे थे कि ये इसके अंदर और क्या हो सकता है, इसमें बहुत सारी वैल्यू एडिशन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा स्टॉप हो जाएगा ये बिज़नेस। आगे हम जितना करना चाहे उतना कर सकते हैं। यही सोचता है कि ये अपना राज्य है, बस इसको कैसे बढ़ाया जाए। और रही बात ये कारोबार की, ये कारोबार मैं सही में बोलूँ इसमें जितना करना उतना कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। और ये जो आप बोल रहे थे कि ये इसके अंदर और क्या हो सकता है, इसमें बहुत सारी वैल्यू एडिशन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा स्टॉप हो जाएगा ये बिज़नेस। आगे हम जितना करना चाहे उतना कर सकते हैं। सर यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि अभी मानो कि जैसे हम सूरत की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में तो सूरत या गुजरात में टॉप पे चलता है, लेकिन अब हम सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रह सकते। यदि आपको और रोजगार देना होगा तो दुनिया में जाना पड़ेगा। कौन से ऐसे देश हैं जो हमें कॉम्पीट कर रहे हैं या फिर उनको हमको कॉम्पीट करना हो, तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? देखिए हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी अब लचीली होनी चाहिए। मैं आपको बात करूं, जैसे बांग्लादेश का उदाहरण दिया, वो एक छोटा सा कंट्री है लेकिन वहाँ पे लेबर सस्ती है, हम भी मानते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो यूरोप कंट्री से काम कर रही है, तो हमारे को फ्री ट्रेड का अगर फ़ायदा मिलेगा अगर इंडिया के लोगों को, तो मुझे लगता है व्यापार बढ़ेगा। क्योंकि हमारा फैब्रिक वहाँ जाता है और वो वहाँ से गारमेंट करते हैं, गारमेंट बना के एक्सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क अभी मोदी जी ने अभी बजट में दिया था, जो नवसारी में आ रहा है, वो अति शीघ्र आवे और उसमें छोटी इंडस्ट्री को मौका मिले। जैसे वहाँ गारमेंट पार्क आएगा तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएगी। अब मैं आपको एक दाखला देता हूँ, बांग्लादेश में जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं वो 5,000 यूनिट है, सूरत में 70,000 दुकानें हैं। मतलब यहाँ पे लोग आते हैं मजदूरी करने के लिए, पेट भरने के लिए। वही मजदूर धीरे धीरे व्यापारी बनते हैं और वही मजदूर आज उद्योगपति बन गए हैं। तो सूरत का ऐसा कल्चर है कि यहाँ पे तापी मैया ने जो भी आया है उसको भरपूर दिया, लेकिन मेहनत करने वाला चाहिए। तो हम चाहते हैं कि गारमेंट हब, आपको मेगा क्लस्टर पावलूम का भी मोदी जी ने अभी यहाँ पे एक रैली की थी लिम्बायत में, उसमें मेगा क्लस्टर भी घोषित किया था जोन। तो उसके लिए भी मतलब काम कर रही है सरकार, ये काम कर रही है, लेकिन हम उसका फ़ायदा कैसे उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा। इतनी अपॉर्चुनिटी है टेक्सटाइल में, जितना करो कम है। जब हम डोमेस्टिक कारोबार 1 लाख करोड़ तक पहुंचा सकते हैं, तो अगर हम एक्सपोर्ट में अगर आगे बढ़े 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ तक जा सकते हैं। लेकिन टेक्सटाइल मेगा पार्क वो चालू हुए, जल्द से जल्द गारमेंट हब बने, स्किल्ड हुए हमारे कारीगर, स्किल्ड हुए हमारे युवा, हमारे आने वाली पीढ़ी। तो कहता हूँ मैं कि यूरोप कंट्री वगैरह सब कंट्री पे राज करना चाहिए। आज चाइना को लोग, अन्य देश है वो चाह नहीं रहे, आज भी इंडिया की तरफ ध्यान है। मोदी जी ने जो मान बढ़ाया है वर्ल्ड के अंदर जाके, सुविधाएं मिले तो हम सूरत का नाम करेंगे। आपको एक बात बता दूं, अभी ये फ्री रेवड़ी वाले भी आए थे, तो हमारे को यहाँ फ्री रेवड़ी नहीं चाहिए। भारत विकासशील देश है, गुजरात विकसित राज्य है और सूरत दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सिटियों में, प्रोग्रेसिव सिटियों में टॉप 5 में आता है। हम चाहते हैं कि हमारे को थोड़ा सा मौका मिलेगा, हम इसका रिजल्ट देंगे। सर आपको मौका मिलेगा, आप रिजल्ट ज़रूर देंगे। कुछ तो बात कीजिए आप कि ये व्यापार के बारे में। सर मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, जैसे आपने एक बात बोली कि जो चीटिंग होती है तो उसके लिए कुछ कानून बनना चाहिए। अभी पॉलिटिकल पार्टियों में मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस बात का जिक्र आ चुका है। किसी एक दल ने तो बोल दिया है कि हम ऐसा कानून भी बनाएंगे। वो कानून क्या होना चाहिए? मैं आपसे भी यही पूछूंगा कि आप मानो कि मुख्यमंत्री बन गए, क्या क्या कानून बनाएंगे कि चीटिंग ना हो? देखिए चीटिंग के लिए अभी जो पार्टी आई है वो हमारी बातें सुन के लोग लुभावनी बातें कर रही है, केवल लोग लुभावनी। मालूम है आज नगर निगम में मोदी जी है, हम कैंडिडेट नहीं देखते हैं,
कि कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, कौन नहीं बनेगा, कैंडिडेट देखते हैं, हम मोदी जी को देखते हैं, उन पे विश्वास है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। तो नगर निगम में है, गुजरात में है, केंद्र में है, हमें कोई भी चीज़ लेनी है तो इनसे ही ले सकते हैं। हाँ, रही बात जैसे इन्होंने अभी वो बातें की जैसे हमारे टेक्सटाइल से रिलेटेड है, तो टेक्सटाइल से रिलेटेड के लिए गुजरात में जो बीजेपी की सरकार बनेगी हमें मालूम है, लेकिन जो भी सरकार बने वो ऐसा कानून लावे कि सूरत का जो पैसा डूब रहा है, लोग भाग जाते लेके चीटिंग करके, उस पर लगाम कैसे लगावे, क्योंकि वो कोर्ट के ऐसे कानून है उससे वो बच जाते हैं, कानून कोर्ट के कानून के चक्कर से बच जाते हैं, जबकि वो पूरे सुनियोजन से चीटिंग कर रहे हैं। तो उन पे लगाम लगाने के लिए हम चाहते हैं कि एसआईटी का गठन होए, एक कानून पास होए वहाँ पे जो गुजरात सरकार का कानून होए, या एक कोई इंश्योरेंस पॉलिसी देवे, कोई बैंक जैसे आज मेडिक्लेम के लिए हमें देती है, या गाड़ी कार के लिए देती है, मोबाइल के लिए भी देती है। तो ऐसा क्या है, व्यापारियों पे थोड़ा विश्वास होगा तो छोटे व्यापारी को जो तकलीफ आ रही है, थोड़ी सी मूड़ी रहती है, वो उसको उठना पड़ता है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे एक आर्थिक अपराध शाखा है जो पुलिस कमिश्नर ऑफिस के नीचे है, लेकिन वहाँ पे 25 लाख से ऊपर की जो चीटिंग होती है वही केस लिए जाते हैं। तो हमने थोड़ा उसकी बात आगे रखी, तो उन्होंने क्या किया, 10 आदमी मिलकर आप चीटिंग का कोई भी 25 लाख का केस होता है तो उसमें क्या होता है, 5 आदमी छिटक जाते हैं तो हमारा केस वहीं दब जाता है। हम चाहते हैं रिंग रोड पे एक आर्थिक अपराध शाखा, इकोनॉमिक पुलिस प्रोटेक्शन सेल पुलिस स्टेशन बने, जिसमें 25,000 भी किसी का डूबता है, केवल वही ध्यान रखे, वही पीएसआई, पीएसआई उनके कांस्टेबल, ताकि यहाँ के लोगों का मतलब पैसा डूबे नहीं, छोटा व्यापारी जाके खुल के अपनी बात रख सके। तो ये चीज़ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके ये जो साड़ियाँ पहनते हैं, क्या लग रहा है आपको कि जो लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ गए हैं, ये साड़ियाँ सिर्फ शादी ब्याह या फिर खरीद के अलमारी में रखने जैसा ही है, या फिर ट्रेंड बढ़ा है कि लोग साड़ियाँ पहनते हैं? क्या साड़ी पहनने से जो लेडीज़ का लुक बढ़ता है ना, वो दूसरे ड्रेस में नहीं बढ़ता है, और उसमें थोड़ा चेंज भी आता है। साड़ी रेडी टू वियर भी आती है साड़ियाँ, तो जो जल्दी से पहन सकती है। चेंजेस बहुत हो गया है अभी साड़ी में, चेंजेस हो गया है। आपको क्या लगता है, जैसे यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग पहन रहे हैं, खरीद के रख रहे हैं, या फिर वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं? कि वेस्टर्न कल्चर वैसे इंडियन के अंदर, यहाँ पे उत्तर भारत के अंदर वेस्टर्न कल्चर का लुक इतना नहीं है, वैसे लोग उनके ऊपर मोहित होते हैं। मोहित मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। हर माता बहन से हमारा भी अनुरोध रहता है कि साड़ी पे जितनी लुक आता है वो दूसरे ड्रेस में लुक नहीं आता है, तो साड़ी वैसे पहनना चाहिए। बाकी दूसरा मेरा एक ये है कि जैसे 5% जीएसटी है और लहंगे पे 12% जीएसटी है, तो पिछली बार भी हमने कहा था कि वो 12% लहंगे पे सेमी स्टिच लहंगा यहाँ पे सूरत के अंदर सेल होता है, न कि वो पूरी तरह से रेडी करके लहंगा बेचते हैं। तो सेमी स्टिच पे भी 5% जीएसटी का हमारा सरकार से अनुरोध रहता है। और वैसे लगभग सूरत के अंदर 99% व्यापारी का सबका भाव डबल इंजन सरकार पे ही रहता है, तो हमारी आशा डबल हो जाती है। जैसे हमारा भाव रहता है, तो अभी अगली बार विजय होंगे तो हमारा यही अनुरोध रहेगा कि सब पे ही 5% जीएसटी हो, तो व्यापारी खुशी से काम करेंगे। बाकी व्यापारी के अंदर जो चीटिंग होती है उसके ऊपर सख्त कानून लागू करके वो गवर्नमेंट को व्यापारियों की सहायता करनी चाहिए। आश्वासन दिया होगा कि हम ये करेंगे। देखिए, हमारी बातें चलती रहती है और हमारे बहुत ही सरल स्वभाव के हैं जितने भी है ना यहाँ पे उम्मीदवार जो भी है। तो हमारी जैसा मैंने एसआईटी की मांग की बात की थी, तो उन्होंने कहा आप आइए, वेलकम है, गांधीनगर आइए, आपके सामने कमिश्नर को खड़ा करके जैसा आप कहेंगे आप एसआईटी की मांग आपकी पूरी हो जाएगी। हम लोग यहाँ से नहीं गए, वो हमारी कमी रही, लेकिन हमारी जब मांग होती है तो हमारी मतलब जो बात है ऊपर तक जाती है। जैसे हमारे फोर्स ठाके ये थे, हमारे बीच में 5% 12% था, इनको दिल्ली तक CR पाटिल साहब ने खुद गए थे इनको साथ में लेके, और इनकी मांग वहाँ पे अभी वो मतलब पोस्टपोन्डेड है, वो जो 12% का था। उसके अलावा जैसे भी आपने वेस्टर्न की अभी बात की, तो साड़ी का चलन थोड़ा कम हो ही रहा है, ये तो हमको सामने दिख रहा है। ये साल में हमको पता चल गया, कोरोना के समय चलो हमारा बहुत अच्छा कारोबार होता और हम प्लस किए थे, जितने सालों से हम लोग काम करते आ रहे थे। लेकिन अभी साड़ी के अलावा सूट, अपने जो गाउन आती है वो, और जो सलवार सूट का, कुर्ती का, ये सब चलन थोड़ा बढ़ गया है। कुर्ती में अभी भी सूरत थोड़ा पीछे है, कुर्ती जयपुर की हो गई और अन्य जो आर्य राज्य वहाँ की हावी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। આ છે જે સુરતના કપડા બજારના જે વેપારી અને જે રીતે આપણે આમ સાથે ચર્ચા કરી છે, આમની જે વાત છે કે
એમનો એક જે ચીટિંગ થાય છે ખાસ છેતરપિંડી તેના માટે એક સ્પેશિયલ અહીંયા પોલીસ સ્ટેશન બને એનું અલાયદું જ એના માટે કામ થાય જીએસટીનો પણ એક મુદ્દો છે અને એક વાત એમ જે આખીરમાં જે કીધી છે કે જ્યારે ડબલ એન્જિનની સરકાર છે અને અહીંના જે વેપારીઓ જ્યારે સરકારની હંમેશા સાથે જ રહે છે તો હવે સરકાર પર ભાર વધી ગયો છે કે આમને પણ ડબલ એન્જિનની રફતારથી આમની જે સમસ્યાઓ છે તેમને હલ કરવામાં આવે. કેમેરામેન શ્યામ સાથે મનોજ શર્મા, લોકસત્તા જનસત્તા, સુરત.